हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो जो कि है आपका एनोलॉजी। हमने अभी तक करीब कई टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रीजनिंग का है, एनोलॉजी। तो हेडिंग डालेंगे सभी आज एनालॉजी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे अपना एनोलॉजी के जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे, देन उसके बाद हमारे क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यदि हम एनोलॉजी की बात करें तो एनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं बच्चों सदृश्यता। क्या बोलते हैं? सदृश्यता। ठीक है, सदृश्यता इसको हिंदी में कहा जाता है। एनोलॉजी का मीन्स होता क्या है? एनोलॉजी का मीन्स होता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु की समरूपता को प्रदर्शित करना। ठीक है, वही क्या कहलाता है? आपका एनोलॉजी कहलाता है। एनोलॉजी को यदि हम एग्जाम के ओरिएंटेड देखें तो आपको करीब 3 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम देखने को मिलते हैं। कौन से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? ठीक है, क्योंकि हम एनोलॉजी को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका भाई, सबसे पहले आता है आपका वर्ड एनालॉजी। क्या होता है? वर्ड एनालॉजी। देन सेकंड होता है आपका लेटर एनालॉजी, और आपका थर्ड होता है नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो ये 3 पार्टों में आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपका कहीं किसी भी पॉइंट, किसी भी एग्जाम के अंदर रीजनिंग में एनालॉजी चैप्टर से पूछा गया है तो आपको ये जो है 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो वर्ड एनालॉजी से, एक लेटर एनालॉजी से और एक नंबर एनालॉजी से आपसे क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाता है? देखिए, वर्ड एनालॉजी के अंदर जो आपका स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन होता है वो आपका यहाँ पर जो है डिस्कशन किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई स्टैटिक जीके का कि आपको स्टेट की राजधानियां, ठीक है, जो इंडिया की स्टेट है, स्टेट के जो राजधानी होती है वहां से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर जो कंट्री है, जो देश है, उनकी देश की राजधानी से क्वेश्चन बन सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिएगा। जैसे कि हम बात करें स्टैटिक जीके के अंदर, यहाँ पे लिखेगा आपको वो भारत, ठीक है, और देन यहाँ पे लिख देगा आपको दिल्ली। ठीक है, और देन इसके बाद आपसे पूछेगा यूएसए, ये दे देगा, और देन पूछेगा बताइए यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत और दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। इसी प्रकार आपको यूएसए की राजधानी बतानी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में या जो वर्ड एनालॉजी होती है वो उसके अंदर पूछा जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको शब्द सदृश्यता। ठीक है, देन उसके बाद आपको लेटर जो एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी के अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका डिस्कशन हम करेंगे। उसके बाद आपका नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी के अंदर जो नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है, वो स्क्वायर्स हो जाते हैं, वो प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है, इस पर डिस्कशन करेंगे एक एक टॉपिक पे। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना वर्ड एनालॉजी के अंदर। ठीक है, तो हमने 3 पार्टों में देखा कि 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, आपको पता लगा। वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, देन उसके बाद नंबर एनालॉजी। देखिए, वर्ड एनालॉजी के थोड़ा सा डिस्कशन में आपको बता दूं कहां से आपके ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी तक हमने स्ट्रेटेजी की बात करी, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आपको देखिए कोई ऐसे वर्ड जो सिमिलरिटी रखते हो, ठीक है, जैसे किसी कार्य, जो एक कार्य है, जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर क्या है? कंस्ट्रक्शन और वर्क, इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन वर्क को एक साथ जोड़ते हुए आपसे देन उससे पूछा जा सकता है जो बढ़ाई है। ठीक है, बढ़ाई होता है जो फर्नीचर का वर्क करता है, फर्नीचर लिख देगा, और देन उसके बाद पूछेगा कि उसका जो कौन कर रहा है उसको, ठीक है, उसको पूछेगा। तो उसके पैसे के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आपके जो है जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, बायो से जो स्टैटिक जीके बनता है पार्ट, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर किसी की यूनिट्स पूछी जा सकती है। या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का जो वर्क होता है वहां से उस आधार पर भी वर्ड एनालॉजी के अंदर क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है बहुत मतलब स्टैटिक जीके का जो पोर्शंस होता है वो करीब करीब सारा ही याद करना है। ठीक है, इसमें आपसे करेंसी भी पूछी जा सकती है। जो करेंसी होती है, जैसे भारत की करेंसी क्या है, यूएसए की करेंसी क्या है, चाइना की करेंसी क्या है, ठीक है, तो उन करेंसी के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये आपके क्या हुए? करेंसी जो
आपका सिमिलरिटी रखते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको ये देखना है होता है कि जो आपका इन दोनों में सिमिलरिटी होती है वही सिमिलरिटी इसमें भी होनी चाहिए। क्या है, जो भारत और दिल्ली के बीच में जो सिमिलरिटी हुई वही समरूपता क्या होनी चाहिए इसके अंदर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस के आधार पे भी आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे देखने को मिलेगा कितना वेरिएशन है और किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके वर्ड एनालॉजी के अंदर। ठीक है, ये आयो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे, हमने सेकंड थिंग आपसे बात किया था कि जो लेटर एनालॉजी है। ठीक है, चलिए लेटर एनालॉजी हेडिंग डालते हैं, लेटर एनालॉजी। ठीक है, तो आपका सेकंड आता है यहाँ पे लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी के अंदर देखिए जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, वो अल्फाबेट्स आपको लर्न होने चाहिए। देन उसकी थिंक ये है कि आपको अल्फाबेट्स तो लर्न होंगे बट उनकी पहलेस वैल्यू, ठीक है, जो पहलेस वैल्यू होती है वो आपको लर्न करनी होती है। देखिए जो आपके अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट जो ए से जो जेड तक होते हैं, ए से जेड तक होते हैं अल्फाबेट, और जो इनमें कितने नंबर्स होते हैं वो 1 से आपके होते हैं 26, कितने होते हैं 26 आपके अल्फाबेट्स होते हैं, 1 से 26 तक अल्फाबेट्स होते हैं। अब इनकी आती है आपको पहलेस वैल्यू, इन सब की पहलेस वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। ठीक, यदि इनकी पहलेस वैल्यू आपको लर्न है तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। इनको सब नोट डाउन करेंगे। देन आपका यहाँ पर जेड, ठीक है, ये आपके कुछ अल्फाबेट्स होते हैं ए से जेड तक। ठीक, अब इनकी हमको लर्न करने होते हैं, इनकी आती है पहलेस वैल्यू। ठीक है, जो पहलेस वैल्यू है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमको यहाँ पे लर्न करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंस आपकी जो है वो है पहलेस वैल्यू। यहाँ से आपसे जो है पहलेस वैल्यू आपसे को बहुत हेल्प करेगी जब क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। जो अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी के अंदर, पूछे किस तरीके से जाते हैं, सबसे पहले आप इनको समझेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, देखिए जो आप यदि बात करें हम ए की पहलेस वैल्यू कितनी होती है 1, यदि मैं एफ की बात करूं कितनी होती है 6, जी की होती है आपकी 7, इसकी 5, इसकी 4, 3, 2। ठीक है, यदि हम यू की बात करें इसकी होती है 22, इसकी 23, ठीक है, इसकी 20 होती है और इसकी 21, 24 और 25, और जेड की होती है 26, आर की 18, एस की 19, ठीक है, इसकी 14 होती है 15 और 16, देन 17। देखिए इसकी होती है आपकी 11, 12 और 13 और 10, 9 और 8। ठीक है, इनकी सबकी पहलेस वैल्यू आपको इस तरीके से टिप्स पे याद होना चाहिए कि ये आपको कहीं पर लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपको मुज़बानी अच्छी तरीके से ऐलान होना चाहिए आपको इनकी सबकी पहलेस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग इसको लर्न करेंगे ईमानदारी से। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहलेस वैल्यू किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। ये कहां पर जब हम अपना क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या पहलेस वैल्यू की। ठीक है, देन आपको सेकंड जो इसमें हमें लेटर के अंदर करना है वो करना है लर्न आपको अपोजिट लेटर। जो अपोजिट लेटर होते हैं, ठीक है, अपोजिट लेटर आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर होते क्या है, जो ए से लेकर ए से और जेड, ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, ए का अपोजिट क्या होता है आपका जेड होता है, और बी का अपोजिट क्या होता है आपका वाई होता है। ठीक है, इसी प्रकार सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, मतलब फर्स्ट और लास्ट। इस तरीके से आपको अपोजिट लेटर्स बनाने, जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है भाई जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है आपका वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, और डी का अपोजिट क्या होता है आपका डब्ल्यू होता है। ठीक है, डी के बाद आपका ई आता है, ई का अपोजिट वी होता है, देन और एफ का अपोजिट आपका होता है यू। ठीक, जी का अपोजिट होता है आपका टी, आई का अपोजिट आर, और जे का अपना क्यू होता है, देन और क्यू के बाद जे के बाद आता है आपका के, और के का होता है आपका पी, और के बाद आता है आपका एल, एल का होता है ओ, और एम एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। इसको आपको लर्न करना है किस तरीके से इन अपोजिट लेटर को। ठीक है, अपोजिट लेटर को जो ई और वी होता है ना, आई होप आप लोगों को जो है ये वर्ड आपको शो नहीं हो रहा होगा,
इसको मैं, ये है आपका डी, डी के बाद ई हमने लिखा था, तो ई को हमें लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी, ई और वी, ठीक है, ये आपको यहाँ पे शो हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक चीजें, ये आई होप आपको जे और क्यू भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक सब चीजें क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखिए इनको याद किस तरीके से करना है। ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, आजाद के नाम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या रख सकते हैं, आजाद के नाम से, इसको आप बाई के नाम से याद रख सकते हैं, बी वाई, देन इसको याद रख सकते हैं आप 6 के नाम से, ठीक, इसको आप डिजिटल बोर्ड के नाम से याद रख सकते हैं, क्या, डिजिटल वाइट के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक, देन उसके बाद आप इसको उप के नाम से याद रख सकते हैं, देन इसको जीटी रोड के नाम से आप याद रखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो आपको इनको क्या है, लर्न करना है अपोजिट लेटर को। देन उसके बाद इसको याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे के नाम से याद रख सकते हैं आप इसको, इंडियन रेलवे, ठीक। देन उसके बाद आप इसको जयपुर क्वीन के नाम से याद रख सकते हैं, जयपुर क्वीन के नाम से इसको याद रख सकते हैं। देन देखिए इसको आप कैसे रख सकते हैं, केपी, काला पानी के नाम से आप याद रख सकते हैं इसको, काला पानी। देन उसके बाद इसको आप लव, LOV, लव आपके नाम से इसको, LOV को क्या रख सकते हैं, लव, क्योंकि आपका हमने यहाँ पे भी लिखा था वी और ई, वी ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप इन दोनों वर्ड को कहाँ से, लव से एक दूसरे को याद रख सकते हैं। देन आप इसको याद रखेंगे मन, ठीक है, मन से आप क्या कर सकते हैं, MN, मन, मन से आप क्या रख सकते हैं, इनको एक दूसरे के अपोजिट लेटर जो होते हैं उनको याद करना है। तो ये अपोजिट लेटर्स है जो आपको एक टिप्स पे याद होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब इनको याद रखने की देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो। देखिए शॉर्ट ट्रिक आपकी, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक आप इनको करीब करीब यहाँ से 14 जो लेटर हैं वो आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। वो आपकी क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। देखिए क्या है आपकी, ऑफ, बाई, लव, ठीक है, लव और ये वर्ड थर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से देखिए यू और एफ का एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसी प्रकार BY, LO, VE, SH, IR और TG, ठीक है, ये भी एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से एक ये सेंटेंस बनता है, इस सेंटेंस से आप इनको लर्न कर सकते हैं। इसको ये क्या है, ये आपके हैं अपोजिट लेटर का एक शॉर्ट ट्रिक याद करने का, ठीक है। तो यहाँ से आपको को बहुत हेल्प मिल जाएगी इस सेंटेंस से, या फिर आपको डायरेक्टली आप याद करें, बस आपके, हमारा उद्देश्य है कि आपको ये लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, किसी भी मेथड से आपको ये लर्न हो, बट ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को यहाँ तक सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम देखिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से पूछा जाता है इसके अंदर, ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और देखिए यदि आपको क्लास पसंद आ रही है, ठीक है, हमारे द्वारा जो कंटेंट है वो यदि आपको आपके रिलेवेंट है आपसे, ठीक है, आपको हेल्प कर रहा है आपकी स्टडी के लिए, आप क्लास को ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी स्टूडेंट के ग्रुप में इसको शेयर करेंगे वीडियो को भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है लेटर एनालॉजी के अंदर। लाइक आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया गया, B, C और D, E ऐसे को सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद आपने उसने लिखा C, D, E और F दे दिया। देन उसके बाद पूछा बताओ भाई यहाँ पर कौन सा सेंटेंस होगा, यहाँ पे HI है ना, ये दे दिया और K। देन इसके बाद बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है। ये आप एक छोटा सा है और बेसिक सा है, इजी सा क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इजिली आप निकाल सकते हैं। जैसे कि बात देखिए, B के बाद क्या आता, C के बाद D आता, D के बाद E आता। तो अब क्या हुआ, C के बाद अब यहाँ पे हुआ कि ये जो नंबर है सेकंड वाला वो यहाँ पे पकड़ा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिख दिया गया, है ना। देन C के बाद फिर D आया, D के बाद E, E के बाद F, फिर क्या हुआ, F के बाद यहाँ पे सीधा H पकड़ा। अब H के बाद देखो, है ना, H के बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। अब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया, ठीक है। यहाँ से सेकंड वाला फर्स्ट पे पहुंचा, अब यहाँ पे सेकंड वाला आपको फर्स्ट पे लेके जाना है। सेकंड यहाँ पे क्या I, क्या है, I है, ठीक है। I के देन नंबर कौन सा आता है, J, तो J होगा, देन K होगा, L होगा, और L के बाद क्या आता है आपका LO, और फिर क्या होगा आपका M, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा JKLM, ठीक है, LM।
तो आंसर आपका ये रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, या कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे ईवी। ठीक है, ईवी, देन यहाँ पे लिख दिया गया आपका ईवी, और आपको यहाँ पे लिख दिया 5-4। ठीक है, देन क्वेश्चन ये है ईवी, ईवी 5-4, देन जे और क्यू पूछा, बताओ यहाँ पर क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क आपसे ये पूछा, तो बताओ क्वेश्चन में क्वेश्चन किस तरीके से आंसर देंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, ये भी कांस्टेबल के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन था, जैसे कि देखिए ई की पहले वैल्यू क्या होती है आपकी, आपको पता होगा, अभी मैंने समझा कि पहले वैल्यू आपको लर्न करना है। देखिए ए की जो पहले वैल्यू होती है वो 5 होती है, और वी की जो पहले वैल्यू होती है कितनी होती है, 22 होती है। अब यदि हम 22 को जोड़ दें दो दो के में, तो कितना होगा, 4। ठीक है, 2 और 2 को जोड़ दे तो 4 होगा। तो इसी प्रकार हमने क्या लिखा, 5 को यहाँ लिख दिया और 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, देन इसी प्रकार जे का क्या होता है, जे का होता है हमारा कितना, 10। ठीक है, इसका कितना होता है आपका भाई, 17। तो 1 + 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, या फिर आपका ऑप्शन देखिए इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर आपका क्या, जैसे कि आपको यहाँ पे इसकी पहले वैल्यू डायरेक्टली ऐसे रखती गई यहाँ पे, है ना, इस तरीके से रखते, यदि यहाँ सिंगल है तो ऑप्शन आपके डिपेंड करता है कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली आपका जो सुटेबल आंसर होना चाहिए, तो 1 + 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, और यदि हम इसको ऐड करें तो 1 + 7 कितना होगा, 8 होगा। तो आप कितना आंसर आ जाएगा, 18। इसका कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, तो इस तरह आप आंसर देंगे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डीएस आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग को ये चीजें सब समझ आई होंगी। यदि आपको कोई किसी क्वेश्चन में क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जब अपोजिट लेटर में आपको दिया गया हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको लेटर एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है डियर्स, देखिए आपको कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको एल होगा, पी होगा, मान लीजिए आपको आई है, और आपका मान लीजिए एन है, ये लिखा है। ठीक है, फिर आपको लिख दिया गया, ओ लिख दिया, फिर के, फिर आर और एम ये लिख दिया गया। देन पूछेगा आप अपना कोई भी आपको ऑब्जेक्ट देख सकता है, मान लीजिए आपको दिया उन्होंने ए, ठीक है, जेड, वाई, पी, देन बताओ यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको बस लेटर्स के अंदर उसकी बेसिक चीजें हैं उनको आपको समझना है। ठीक है, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ट्रिक लगी, क्या चीजें हो गई जो आपको यहाँ से इसका जिस प्रकार इस लेटर का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किस ऑप्शन से होगा, जो ऑप्शन आपको दिया जाता है उस 4 में से एक ऑप्शन को आपको राइट चूज करना होता है। ठीक है, यदि आपको इन दोनों का लॉजिक समझ में आता है, और लॉजिक भी ऑथेंटिक होना चाहिए, सही वे होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न आपका जो होगा, पैटर्न ऐसे नहीं तुक्केबाजी से आपको अटैच करना है, पैटर्न आपका सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। लॉजिक आपका एकदम जो पैटर्न एक फॉलो होता है पैटर्न, वही पैटर्न आपका फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, इसको क्वेश्चन को आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पे देखिए ये एल है, ठीक है, यहाँ पे ओ है, देन यहाँ पी है, यहाँ पे के है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एम है। मैंने आपको अपोजिट लेटर बताए थे कि देखिए एल का अपोजिट क्या होता है भाई, एल का अपोजिट होता है आपका ओ, पी का अपोजिट क्या होता है आपका, पी का होता है के, देन आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, एम का एन का अपोजिट होता है आपका एम। ठीक है, और वही चीजें आपको सेम यहाँ पे रखी गई है। देन उसके बाद देखिए ए का अपोजिट क्या होता है आपका, जेड होता है, और जेड का अपोजिट होता है आपका ए। ठीक, देन वाई का अपोजिट क्या होता है आपका, बी होता है, और पी का अपोजिट क्या होता है आपका, के होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, जेड ए बी के। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं डियर्स। ये क्या है आपके, ये लेटर एनालॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। देन अब हम बात करेंगे अपना जो आपका थर्ड पॉइंट है, वो है नंबर एनालॉजी। ठीक है, जो नंबर एनालॉजी है हमारा, उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा। थर्ड हेडिंग है आपकी भाई नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी के अंदर हम
अपने कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो आता है हमारा प्राइम नंबर। जो भी हमारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं और प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं। सबसे पहले यदि हम हिंदी में बात करें, हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या होती क्या है, होती कौन सी है अभाज्य संख्याएं हमारी? ठीक है, अभाज्य संख्या होती कौन सी है, देखिएगा। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो अपने आप से डिवाइड हो, या फिर एक से डिवाइड हो, या तो वो अपने खुद से डिवाइड हो, या फिर वो 1 से डिवाइड हो। इसके अलावा वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका 2 एक ऐसा नंबर है जो या तो अपने आप से डिवाइड होगा, या फिर वो 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपको 3 देखिए, एक 3 नंबर है, जो 3 नंबर जो है या तो अपने आप से डिवाइड होगा, तो 3 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है पूरा पूरा, या फिर 1 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आपका 5 है, नहीं 5 है, चलो अच्छा बताइए कि 5 क्या प्राइम नंबर है? 5 को देखिए, 5 एक ऐसा नंबर है जिसको आप क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं अलग से। एक तो 5 से तो कर ही सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या उसको अलग किसी नंबर से भी डिवाइड किया जा सकता है? 5 को क्या किसी अदर नंबर से भी डिवाइड किया जा सकता है? नहीं। तो आपका कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट प्राइम नंबर? 5। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको कम से कम जो है इसमें जो प्राइम नंबर है वो 1 से लेकर आपको लर्न करने हैं, 1 से आपको 100 तक कितने होने चाहिए प्राइम नंबर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, आपके होते कौन कौन से, देखिए आपको इनको लर्न कर लेंगे। 2 होता है, 3 होता है, 5। ठीक है, 5 के बाद देखिए यदि 6 पाते, 6 से खुद से भी होता है और अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। अब देखिए 7, क्या 7 को हम अदर नंबर से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं? या तो वो 7 खुद से डिवाइड होगा, या फिर वो क्या होगा 7 से ही डिवाइड होगा, मतलब 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो सकता। तो 7 होगा। 7 के बाद देखिए क्या 8 हो सकता है? 9 भी नहीं, 8 भी नहीं होगा। 8 को 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, और 8 से भी उसको डिवाइड किया जा सकता है, और 1 से भी। ठीक है, तो हम वाले नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जो सिर्फ या तो अपने आप से डिवाइड हो, या फिर 1 से डिवाइड हो। इसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। देन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए 11 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका या तो खुद से होगा, या फिर 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा वो किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपको यहाँ तक 97 तक प्राइम नंबर्स आपको याद करने हैं। टोटल जो प्राइम नंबर्स होते हैं इसमें होते हैं 25। ठीक है, तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, वो आपको लर्न करने हैं। इनको सबको आप लिखेंगे, एक बार लर्न करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, देखिए क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाता है। कुछ नंबर दिए गए आपको, है ना, यहाँ पे नंबर दिया गया 13, सॉरी 4, 13। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे लिखा गया आपका 13 हो गया। उसके बाद एक नंबर लिखेंगे आप यहाँ पे 34 है आई थिंक। तो देन इसके बाद बताओ आपका कौन सा नंबर आएगा। कुछ सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आपको ये क्या है, सीरीज वाले क्वेश्चन है, सीरीज वाला। बट ये आपको किस तरीके से क्वेश्चन, एनालॉजी में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा आपका, इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, ये बताओ कि किस तरीके से आपसे यहाँ से जो है सीरीज, आई थिंक ये सीरीज वाला क्वेश्चन ही बन पाएगा इससे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सीरीज के टाइप्स में क्वेश्चन आपको बना के बताएंगे कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, ये सीरीज में आएगा। या फिर प्राइम नंबर से आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए आपको वो लिख देगा यहाँ पर, ठीक है 5। ठीक है, ये इन्हें लिखा 5, और यहाँ पे लिख दिया आपका 2। ठीक, देन और यहाँ पे आपको दे दिया गया आपका 9। देन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। देन उसके बाद आपको लिखा यहाँ पर 7 और -11। देन उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ आपका यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे, देखिए इसका जो डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस देखो कितना है आपका, 3 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ये आपको पता है। देन इनका डिफरेंस देखो कितना है आपका,
इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस 7 से आप इन पे देखो कितना, 11 पे कितना डिफरेंस है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्राइम नंबर्स में, ठीक है। इसके बाद अब ये प्राइम नंबर्स की और बात करें, जो आपके नंबर्स है प्राइम नंबर, देखिए कंटिन्यू आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स याद करने हैं। प्राइम नंबर से डिफरेंस आपको लेके जाना होता है, जो डिफरेंस आपसे पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई, बस आपको जैसे कि इसको जो है लर्न करना है, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन यूज होंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा किस तरीके से चीजें हम और यहाँ पे अपने यूज कर पाएंगे इसको अच्छे से, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है मेरे चीजें से बन नहीं पा रही क्वेश्चन खुद से, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको खुद बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका, ये आपका एनालॉजी से है, ठीक है। जब प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे जो बात करेंगे, अपना डिस्कशन करेंगे डियर, वो होगा आपका स्क्वायर एंड क्यूब। क्या, स्क्वायर एंड क्यूब पे आप डिस्कशन करेंगे। सेकंड पॉइंट होगा आपका स्क्वायर। जो स्क्वायर है वो आपको स्क्वायर्स याद करने हैं, कम से कम 1 से लेकर आपको 14 तक भाई स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। देन सेकंड थर्ड जो होगा आपका वो होगा आपका क्यूब्स, आपको याद होना चाहिए। क्यूब्स 1 से लेकर कितना आपको 20 तक आपको भाई क्यूब्स लर्न करना है। देन आपका जो फोर्थ पॉइंट होगा, फोर्थ होगा आपका डिजिट, ठीक है, डिजिट ओड एंड इवन, ओड एंड इवन, जो सम और विषम नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। सम और विषम नंबर कौन से होते हैं, सम वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं, आपके विषम नंबर होते हैं, ठीक है। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, सम नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसको क्या कहते हैं, विषम नंबर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, सपोज यहाँ पे 4 और 6 लिखा और 1 1 लिख दिया गया, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा आपका भाई आपका 6 और 2 लिख दिया गया, देन उसके बाद पूछेगा आपसे बताइए 4 8 देन 1 9, बताओ यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। अब क्वेश्चन में आपको किस तरीके से लॉजिक लगाना है वो देखना है, ठीक है ना। तो ये पूछा हमने डिजिट ऑड एंड इवन के अंदर एनालॉजी में, तो ये आपको किस तरीके से इसमें आंसर देना है। देखिए आपको पता है कि 4 भी क्या सम नंबर है, 2 भी सम नंबर है, बट 1 1 क्या है, विषम नंबर है। यदि हम इन सम नंबर को ऐड कर दे तो कितना आता है 6, और इन दोनों को ऐड करें तो कितना होता है 2, तो 62 आपका ये रहा। देन इसके बाद आप क्या करें, 4 को ऐड करो और 8 को ऐड करो, कितना होता है आपका 12, ठीक है। देन इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करते तो कितना आता है आपका 10। अब इनको यहाँ पे लिख दो तो आंसर क्या होगा 1210, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 1210, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको जो है डिजिट ऑड एंड इवन के अंदर भाई पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अब स्क्वायर्स के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्वायर और क्यूब में भी आपको मैं समझा दूं, है ना। जब तक हमें किसी चीज की इंपोर्टेंस ना पता हो आपको उसकी वैल्यू भी समझ में नहीं आती, ठीक है, ये रियलिटी है। तो आप देखिएगा यदि स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में आपको लिखा गया यहाँ पे 7 ने, यहाँ पे लिखा 343, देन पूछा जाएगा 9, बताओ यहाँ पे इसका क्या होगा। सॉरी, आपको यहाँ पे लिखा गया, ये दिया गया, ये है आपका 49, ठीक है। अब इसका बताओ क्या होगा। आपको पता है कि 7 किसका स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। तो इस तरीके से स्क्वायर से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि लाइक आपसे पूछ लिया जाए, बताओ यहाँ पे 17 है, 17 और यहाँ पे लिखा आपको 289, ठीक है। देन यहाँ पे पूछेगा आप बताओ 21, देन यहाँ पूछो आपका क्या नंबर आने वाला है, ठीक है। अब बताओ इसका क्या नंबर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 17 क्या है, 17 का स्क्वायर क्या होता है। यदि आपको लर्न है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, यदि आपको लर्न नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक है आपका कहने का। स्क्वायर्स में जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ये भी आपको जो है लर्न होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है इसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। यदि मैं यहाँ पे लिख दूं आपका 16, ठीक है, 16 लिख दिया और देन यहाँ पे लिखा हमने 255, ठीक है। देन यहाँ पे पूछा, आप पूछा यहाँ पे 17 बताओ, तो यहाँ पे क्या आंसर आए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक। अब क्या है, देखिए 16 का आपको स्क्वायर पता होगा, 16 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 256 होता है, और यहाँ पे -1 कर दिया कितना होगा 255, ठीक है। ये 55 255 आया कैसे, ये इस तरीके से आया। अब 17 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है 289, इसमें से 1 कर दो कितना होगा 288, क्या होगा इसका सही आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे भाई हेयर्स पूछे जाते हैं। ये जो है आपके स्क्वायर्स फॉर्म में क्वेश्चंस
आते हैं नंबर एनालॉजी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्यूब्स के क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। क्यूब्स के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो क्यूब्स हैं आपके क्यूब्स में आपको कुछ भी क्यूब्स दे सकता है। मान लीजिए आपको 9 लिख दिया गया, यहाँ पे लिखा आपने 730 आपको यहाँ पे दिया गया, देन बताओ। अब इसके बाद आपने उसने लिखा 11, देन यहाँ पे बताओ आपका क्या ऑप्शन आने वाला है ना, ये पूछा गया। ये क्वेश्चन है आपका एनालॉजी का, तो आपसे आप बता सकते हैं कितना होता है ना। आपको पता है कि 9 का क्यूब क्या होता है। यदि 9 का क्यूब आपको लर्न है तो इसलिए आपका आंसर देखा आप विद इन सेकंड में निकल सकते हैं। कुछ सेकंडों में आप आंसर देकर इसका आंसर आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपको क्यूब लर्न नहीं है तो आप देखते रहो, है ना, करते रहो मल्टीप्लीकेशन, आपको समझ में नहीं आ पाएगा क्या हुआ इसमें लॉजिक। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 का क्यूब कितना होता है। 9 का क्यूब कितना होता है आपका भाई 729 होता है। ठीक है, देन इसमें +1 कर दिया गया, कितना होगा 730। ये 730 इस तरीके से है। अभी आपको 11 का भी क्या होना चाहिए, क्यूब लर्न होना चाहिए। 11 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, 11 का क्यूब कितना होता है भाई आपका देखिए कितना 1331 आई थिंक इसका क्यूब होता है, और इसमें +1 कर दिया जाए तो कितना होगा 1332 इसका आंसर होगा सही। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को सब चीजें जो है ये क्यूब्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी, स्क्वायर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। तो इंपॉर्टेंस का आपको पता लगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से ऐसे बनते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने जो है बच्चों आई थिंक सब चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे, आगे पॉइंट्स पे। पॉइंट्स है आपका नेक्स्ट 5 पॉइंट्स में आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए 5 में आता है आपका डिजिट सम। जो डिजिट सम होती है उसके अंदर किस तरीके से पूछा जाता है डिजिट सम में। जैसे कि कोई भी आप रैंडमली आपका यहाँ पे ये नंबर लिख दिया गया, ठीक है, ये आपको नंबर लिख दिया गया और उसमें आपको लिखा गया है 8 और 13। देन उसके बाद आपसे पूछा कि ये आप बताओ कितना होगा, इसके बाद बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है। तो आपको ये चीजें लर्न होना चाहिए कि किस तरीके से नंबर्स बढ़े और किस तरीके से चीजें आ रही हैं, है ना। तो जैसे ही 1767 से ये 813 आ रहा है, तो इससे बताओ ये कैसे आएगा। यदि ये लॉजिक आपको समझ में आता है तो चीजें आपको कहीं ना कहीं भाई समझ में आ जाएंगी। यदि आप इसका हाफ भी करेंगे तो आई थिंक ये 813 तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, यदि इसका हाफ भी करें तब भी आपका आई थिंक ये लॉजिक तो सेट नहीं होगा। आपका लॉजिक लगा क्या, आपको वो लॉजिक बताना है। ठीक है, आपका लॉजिक लगा क्या, वो लॉजिक बताना। अब देखो इसमें क्या हुआ क्या कि इन दोनों को ऐड कर दिया गया और इन दोनों को ऐड कर दिया गया, यहाँ पे लिख दिया गया। देन उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को यहाँ पे लिख दो। ये आपका डिजिट सम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें सम और विषम वाला लॉजिक नहीं लग रहा। अब इसमें क्या है, दो पेयर्स को जोड़ा और उसमें रख दिया गया। नेक्स्ट आगे ऐसे क्या आपको देखिए 9 6 15 होते हैं और यहाँ पे 7। ठीक है, कितना होगा 157 इसका आंसर होगा। सोच भी नहीं सकता कोई क्या कि इसका ये आधा, जब इसका ये आधे के आसपास आ रहा है तो क्या इसके आधे के आसपास। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे जो है रीजनिंग के अंदर भाई देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जा सकता है। आपका यहाँ पे 4 है, 6 है और 0 9। ठीक है, देन आप यहाँ पे लिखा उसने, फिर आपका लिख दिया यहाँ पे 19। देन यहाँ पे आप पूछेगा 4 6 9 1 बताओ आपका कितना होगा यहाँ पे आंसर बताओ, क्वेश्चन मार्क। ये आपसे क्वेश्चन से पूछता है, क्वेश्चन है एक तरीके से लाइक। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 और 6 + 0 9 इनको ऐड करते हैं तो कितना होता है 19। देन आप 4 और 6 को ऐड करो, 10 हो गया। 10 और 9 को ऐड करते कितना 19 और 1 कितना 20। तो इसका आंसर क्या होगा 20 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डियर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो सेकंड फिर 6 पॉइंट पे जो वर्क आता है 6 पॉइंट पर, ठीक है, ठीक है 6 पॉइंट पे आपका आता है मल्टीप्लीकेशन। ये आप लोगों ने समझा, मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए कि जो मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो मल्टीप्लाई आते हैं वो आपको जो है आना चाहिए। मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए। गुना में टेबल्स आपको लर्न करना है। टेबल कम से कम मान के चलिए कि आपको 2 से 30 तक आपको टेबल्स लर्न होना चाहिए। ठीक है, टेबल्स आपको जो है भाई लर्न होना चाहिए, क्योंकि टेबल्स आपका कहीं ना कहीं यूज आता है। होता किस तरीके से यूज, एक क्वेश्चन देखिए, लाइक आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे लिखा 17 और 401 ये क्वेश्चन है, और देन 13 दिया, पूछा कि बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा।
ठीक है, 17, 401 और 13, ये बताओ इसका ऑप्शन किस तरीके से आएगा। ये जो है मल्टीप्लीकेशन के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बताओ आपका क्या होगा। यदि आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, आपकी कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन में आपकी अच्छी है, तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। इस तरीके से इसका आंसर बताओ आपका क्या आ सकता है। ठीक है, सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे किस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर हम किस तरीके से दे पाएंगे। ये मल्टीप्लीकेशन वाले जो हैं क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर दूंगा, आप लोगों ने आई थिंक ये नोट कर लिया होगा सब चीजें। देखिए इसमें देखिएगा जो क्वेश्चन में हुआ क्या, क्वेश्चन में किस तरीके से लॉजिक लगा मल्टीप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आपको 17 है, ठीक है, 17 में हम 17 से 401 पर हमें नंबर पे जाना है, कितना 401 नंबर पे जाना। अब देखिए 17 में हमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 401 के आसपास पहुंच सके। देखिए हमें क्वेश्चन में ये देखना होता है कि हम इसको किस तरीके से करें। यदि हम इसका स्क्वायर करें 17 का, 17 का स्क्वायर हमने देखा अभी कि कितना 289 होता है। ठीक है, बट आपको 289 इसके आसपास नहीं पहुंच रहा, डबल भी करेंगे तब भी नहीं पहुंच रहा 289। बट आपको ये देखना है कि इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि ये इसके आसपास पहुंच जाए। देखिए ऐसा नंबर हम एक उठाते हैं, देख 17 दूनी 34, यदि 17 में 20 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 340 तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, 340 तक, बट हमें पहुंचना है 400 के आसपास तक। तो ऐसा नंबर हमारा हो सकता है 21 भी नहीं होगा। हम यदि बात करें अपना कितना 23 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 और 23 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है डियर, वो आता है आपका 391। कितना होता है 391। तो कहीं ना कहीं हम 401 के आसपास पहुंच जा रहे हैं। यदि मैं इसमें अपनी तरफ से 10 और ऐड कर दूं तो कितना आता है डियर, आपका आता है 401। कितना आता है 401। ये मेथड लॉजिक आपको समझ में आया। देन अब हम इसका निकालेंगे जो हमारा 13 है, तो 13 हमारा किस तरीके से हो जा रहा है ना। देखिए 13 में यदि हम, अब ये 23 हमने कैसे लिया ये भी लॉजिक समझो। तो 23 है वो कैसा है, देखिए यदि हम 17 में 6 ऐड कर दे तो कितना होगा आपका 23। 17 में यदि 6 ऐड करते तो कितना आता है 23। इसी प्रकार यदि मैं 13 में 6 ऐड करूं, क्योंकि हमें लॉजिक सेम होना चाहिए, इसमें भी मैंने 6 ऐड करा तो क्या होगा, नहीं 13 में भी 6 करते कितना आता 19। तो हम 13 में भी क्या करना पड़ेगा 19 से ऐड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 19 जब 13 और 19 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 247। ठीक है, और अपनी तरफ से हमें ऐड करना है डियर इसमें 10, तो कितना होगा 257 इसका सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया है आपका यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई में जो है आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो मल्टीप्लीकेशन जो है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अभी हमने 6 पॉइंट तक अपनी बात करी डिस्कशन, ये जल्दी से नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे, इसके बाद हम बात करेंगे अपना एडिशन सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि एडिशन में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मल्टीप्लिकेशन के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर एनालॉजी से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 से ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं, बट 3 तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देन अभी तक हमने अपने 6 पॉइंट तक बात करी, अब हम 7 पॉइंट की बात करते हैं। 7 पॉइंट में आप देखिए सबसे पहले एडिशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो ऐड करते हैं, ऐड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, आपको जोड़ना आना चाहिए किस तरीके से। सपोज दैट आपको यहाँ पे लिख दिया 57, ठीक है, फिर आपको दिया गया यहाँ पे 77, ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे कोई नंबर दिया गया, आपको मान लीजिए 61 है, देन पूछेगा आपको बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन के आधार पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 61 है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ से कितना गया, आप यहाँ तक जाना है, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो आप किस तरीके से पहुंचेंगे, कितने नंबर आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे यदि बात करूं तो 20 नंबर आप आगे बढ़े, आपको यहाँ पे भी क्या बढ़ना पड़ेगा 20 नंबर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 81। तो ऑप्शन में आपका 81 ऑप्शन होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको एडिंग वाले क्वेश्चन जो है मिलेंगे देखने को, वो भी आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए लॉजिक। देन आपका हम 8 पॉइंट की बात करेंगे। 8 पॉइंट में आप सब्ट्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो घटाते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस होगा। मान लीजिए आपको 101 दिया गया, ठीक है, देन उसके बाद आपको लिख दिया गया यहाँ पे 50, देन उसके बाद आपसे पूछा गया बताओ
201। देन इसके बाद बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है आंसर, है ना। ये आपसे ऑप्शन दिया गया तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे देखना है कि इसके इससे आगे या इससे पीछे कैसे बढ़े। देखिए इसमें से कितना कम किया गया कि 50 आ गया, कितना हुआ कम। आपको डिफरेंस भी देखना होता है, ऐड करके भी देखना होता है, मल्टीप्लाई करके भी देखना होता है। तो सारे पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यदि हम इसमें से बात करें कितना 51 कम हुआ, कितना 51 हुआ तो 50 आ गया। अब यहाँ से भी कितना कम करेंगे, हमारा 51 माइनस की 51 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। इसका सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन में आपको ये 150 भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से सब चीजें आएंगी जिनका बेसिक है। तो वो आई होप जो नंबर एनालॉजी हमने डिस्कशन किया वो सब चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको जिन पॉइंटों पर हमने वर्क करने के लिए बोला उन पॉइंटों पर वर्क करेंगे, उन चीजों को लर्न करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिलते ही हैं। यदि यूपी कांस्टेबल की बात करें तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 दूनी 6 नंबर आपके इस वीडियो से आपके पक्के हो सकते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से आप कंफर्म आप डिसाइडेड जो है 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं रीजनिंग के अंदर, नंबर एनालॉजी के अंदर। ठीक है, और ये एनालॉजी के अंदर। अब ये हमने अभी तक पढ़ा वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। तो आई होप जितना हमने सब चीज डिस्कस करी वो आप लोगों को कहीं ना कहीं बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। ठीक है, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप इस तरह की क्लास और पाना चाहते हो ज़्यादा, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे हमारे व्यूज को बताएं किस तरीके का हमारे इंप्रूवमेंट या और भी चीज़ हम लेके आए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।